इस विष्णु महायज्ञ का ये विगत वर्षों से यज्ञ चला आ रहा। जिस यज्ञ का ये 13 वर्ष पूर्ण होने को दोपहर में मैंने बोला भी था। ये गिनती 13 की है। ये गिनती जो है ये 13 की गिनती है। आरती आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। सबने पढ़ा भी है। तो 13 की गिनती बड़ी महत्वपूर्ण भी है। नानक देव जी का नाम आपने सुना होगा। नानक देव जी महाराज का नाम नानक क्यों पड़ा? नानक, जब नानक देव संसार में आए तो उनकी कुछ अच्छा नहीं लगा। नानक, ये दुनिया मुझको अच्छी नहीं लगी ईश्वर के अलावा, इसलिए उनका नाम नानक पड़ा। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़े मतलब की बात है। अभी भैया जी के द्वारा हम आप लोग कथा सुन रहे थे। चंचल भैया ने बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया, भगवान भक्त के कैसे बस में है। भगवान से भी भक्त सब काम करवा लेता, ऐसा कुछ अभी आप लोगों ने प्रसंग सुना। बड़ा ही आनंद आया कि भगवान भी अपने भक्तों के लिए जो है क्या से क्या नहीं करते। जो भगवान अपने भक्तों के लिए जो है क्या से क्या नहीं करते हैं। जितनी ये मैं की उतनी ही करूंगा, इसको बढ़ाओ, दोनों बराबर। हमको हल्का दिख रहा है ना। मैंने दोपहर में बोला था इधर उधर नहीं बनवाएंगे, केवल कथा में चलेंगे, इधर उधर भटकना नहीं। बहनों बेटियों लोगों को ध्यान से सुनो, जो भी समय मिला है या कि भगवान के चरणों में बैठे तो थोड़ा समय भगवान का आप सुने, भगवान की कथा जो प्रेम के साथ में। दोपहर में मैंने बोला था कि भगवान राम ने गीधराज को सदगति दिया। एक गति होती है, एक सदगति होती है। गति, सदगति और दुर्गति, 3 गतियां होती हैं। अब आप कौन सी गति को प्राप्त होना चाहते हो ये तुम्हारे हाथ में। तुमको गति मिलना चाहिए या सदगति मिलना चाहिए या दुर्गति मिलना चाहिए। तो आदमी दुई के यहाँ छोड़े पता है दुर्गति में पड़ा। आदमी को दुई गति सुनाई, मतलब एक गति और एक सदगति। सदगति जो इसमें हो रही है सदगति है, इसमें परमात्मा के कार्य में जो हम गति कर रहे हैं इस सदगति कहलाता है। अच्छा, दुर्गति क्या है? जब भगवान को हम भूल बैठते हैं तब हमारी दुर्गति होना शुरू हो जाती है। वही है दुर्गति। याद रखना बहनों बेटी, जब हम भगवान को भूलते हैं तो हमारी यहीं से दुर्दशा हमारी शुरुआत हो जाती है। अच्छा, जब भगवान को हम भूलते हैं तो क्या होता है? दोनों चीजें बिगड़ती हैं हमारी, एक दशा दूसरे दिशा। दशा और दिशा हमारी दोनों खराब हो जाती है। जो ये सदैव याद रखना, गीधराज को भगवान ने सदगति दिया और सदगति देने का तुलसी बाबा लिख रहे हैं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, गीध देह तज धरि हरि रूपा। गीधराज से भगवान ने कहा, गीधराज अब तुम हमारे धाम चले जाओ। गीधराज ने कहा, महाराज तुम्हारे धाम जाइए, अगर ना कोई हमका तुम्हारे धाम में रुपये दी तो क्या हुई? ध्यान से सुने ना, एक पक्षी बात कर रहा है भगवान से पहले। एक पक्षी बात कर रहा, मैं तुम्हारे धाम जाऊं और अगर हमको वहां रहने के लिए जगह ना मिले तो कोई प्रमाण भगवान है? तो भगवान बोले, जय के लिए चिंता करो। गीध देह धरि, गीध देह तज धरि हरि रूपा। ध्यान से सुने ना, भगवान ने कहा अगर तुमको रहने के लिए जगह ना मिले तो तुम हमारा रूप ले ले। भैया भाई, प्रधान जी के घर हम जाए, अगर हमको रहने के लिए कमरा ना मिले तो प्रधान है ना हम बन जाए। अब तो जगह मिलेगी नहीं मिलेगी? मिल जाएगी ना। यही काम गीधराज को हुआ। मनी का तुलसी बाबा लिख रहे, मैं बता रहा हूं, गीध देह तज धरि हरि रूपा।
भगवान के रूप को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन अभी अधूरी है बात। भगवान ने गीधराज का पहले अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन गीधराज के प्राण भगवान ने नहीं छोड़े। बात समझना थोड़ी। वो चाहे एक डब्बा में बंद कर दिया हो, चाहे शीशा के मकान में बंद कर दिया, कहीं भी भगवान ने गीधराज के प्राणों को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? इसके पीछे कारण सुन लो बिटिया बनो। उठा बैठी मत लगाना, और जिन्हें उठना है तो पहले उठ ले। ये उठा बैठी लगाने में भी कथा का तार कटता है। ध्यान से सुनना, बड़ी मतलब की बात है। गीधराज को भगवान ने कहा हम तुम्हारा अंतिम संस्कार तो, लेकिन बड़भागी गीधराज है। अपने बाप दशरथ की अंत्येष्ट क्रिया नहीं किया राम ने, लेकिन गीध इतना बड़भागी था मेरे भगवान ने, गीधराज की अंत्येष्ट क्रिया अपने हाथों से किया। वो गीध कितना बड़भागी, गीध कितना बड़भागी। भगवती पार्वती जी ने तो भोले बाबा से कह दिया था, सगे पिता का दीन भुलाई, गीध तात कई कंठ लगाई। गीधराज को अपना बाप बना लिया और अपने बाप दशरथ को बुला दिया। दशरथ मर गए और राम चित्रकूट में थे, मिलने तक नहीं गए। जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। यो हम नहीं कहा। ये सवाल पार्वती जी भोले बाबा से कर रही। राम जी को जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। अच्छा, गीधराज के प्राणों को भगवान ने क्यों नहीं छोड़ा? ये लिख लीजिए, प्रश्न है, क्यों नहीं छोड़ा? नोट करना मैंने बेटी। गीधराज के प्राणों को भगवान ने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? छोड़ा कब है? ध्यान से सुनना, छोड़ा कब? ये भगवान सोच रहे, अगर मैंने गीधराज के मैंने प्राणों को छोड़ दिया तो दशरथ जी का हमारे पिता दशरथ जी का मरण हो चुका, वैसे बेचारे हमारे चिंतन मरी गए, भैया हमारे बन चले गए, बहुरिया साथे चली गई, भैया लक्ष्मण चले गए, मेरे पिताजी को आत्मा को शांति स्वर्ग में भी नहीं है। एक बात और सुन लो, जिस बाप की मृत्यु बेटे के आंखों के सामने हो, उस बाप को मुक्ति मिल जाती है। ध्यान से सुनना, ये कथा नहीं मैं बोला हूं, ये तुम्हारे मानस की कथा में सबके घर की व्यथा बोला हूं, मुक्ति का साधन बता रहा हूं आपको। एक बेटा हो, चाहे 4 बेटा हो, चाहे 5 बेटा हो, लेकिन उस बाप को मुक्ति मिल जाती है कब? अगर उस बाप के प्राण बेटे के आंख के सामने जाए, बेटा सामने खड़ा हो और बाप के प्राण जाए, उस बाप को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन क्या दशरथ के साथ में ऐसा हुआ? बहनों भैया लोगों बेटिया लोगों हुआ? खबड़िया लाइट बहना जो गुलवा बन जाती हो, हुआ नहीं हुआ। दशरथ के 4 बेटा, राजा दशरथ मरणासन स्थिति में आ गए। 2 बेटा ननिहाल में हैं। 2 बेटा कहाँ है बेटा बहनों? ननिहाल कहाँ है? कश्मीर में। ननिहाल है कश्मीर में। राजा दशरथ की दूसरी शादी कश्मीर से हुई थी। कहाँ? अयोध्या। कहाँ? कश्मीर। 2 लड़के कहाँ हैं? ननिहाल में पड़े। 2 बच्चे कहाँ हैं? बन चले गए। 2 बच्चे बन में हैं। राजा दशरथ मर रहे हैं। इन 4 में से एक भी बेटा राजा दशरथ के आंखों के सामने नहीं, इसलिए दशरथ को मुक्ति नहीं, मुक्ति ना मिला। राम जी यही तो सोच रहे हैं। एक तो मेरे पिताजी की आत्मा को दुख तो वैसे बहुत बड़ा है, और ये गीधराज हमारे पिताजी के परम मित्र हैं। गीधराज हमारे पिताजी के परम मित्र हैं। मित्र कैसे हैं? अब यहाँ समझाई दे बात हम आपको पहले, तब आगे बढ़े। इस बीच में सब बाधा पड़ जाए तो बताओ न पड़ जाता कैसे? ये दशरथ और गीधराज की बहुत गाढ़ी मित्रता है। ये कब की मित्रता है? एक बार अयोध्या में सूखा पड़ गया। ध्यान से सुनना, अयोध्या में सूखा पड़ गया। राजा दशरथ शनि देवता की दृष्टि अयोध्या से हट गई, इसलिए अयोध्या में सूखा पड़ गया। राजा दशरथ अपने रथ पर बच्चे सवार हुए,
वो रथ उड़ने वाला था, घोड़ों के पंख लगे थे। जैसे शनिदेव के वहां जाकर के दशरथ वापस आ रहे थे, इतने में कुछ कारणवश उन घोड़ों के जो टंक पंख कट गए और रथ नीचे गिरने जा रहा था। रथ नीचे गिरने लगा। गीधराज मग रहो उड़ाई, गीधराज आकाश मार्ग में उड़ रहे, देखा ये रथ गिर जाएगा, राजा दशरथ मर जाएंगे, इसलिए गीधराज उड़ते हुए गया और रथ के नीचे लगा करके पंखों से उड़ा करके और सहजता पूर्वक रथ को नीचे उतारा। राजा दशरथ के प्राण बचाए। बहनों, ये परमार्थ है। ये क्या है? परमार्थ। ये परमार्थ काहे के लिए परमार्थ? तो लिख रहे कबीर साहब, संसार में कितने परमार्थी हैं? वृक्ष कबहु नहीं फल भगत, नदी न संचय नीर, परमार्थ के काज में साधु न धरा। ये साधु जो बैठे परमार्थी है भैया, बोल दे ये परमार्थी है। तो तुलसी बाबा क्या लिख रहे हैं? अभी बात कबीर की मैंने बोला है, अब तुलसीदास का लिख रहे हैं। वैसे कबीर तो कह रहे हैं केवल साधु परमार्थी है, लेकिन साहब तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? संत बिटप सरिता गिरिधर, संत बिटप सरिता गिरिधर। ये 5 परमार्थी तुलसी बाबा लिख रहे हैं। एक तो संत और बिटप माने बहनों बिटिया लोग वृक्ष, ये वृक्षों परमार्थी। गिर माने पहाड़ भी परमार्थी है। धरनी माने पृथ्वी भी, ये पृथ्वी भी परमार्थी है। संत बिटप सरिता गिरिधरनी और परहित हेतु सबन की करनी, ये 5 परमार्थी है। संत, वृक्ष, गिरी मतलब पहाड़ और पृथ्वी सरिता। अब ध्यान से सुनना, ये 5 परमार्थी हैं। इनमें से संत ने कह दिया मैं परमार्थी नहीं, मैं नहीं परमार्थी। ध्यान से सुनना श्रोता बंधु, संत क्यों नहीं बहनों परमार्थी है? उदाहरण दे दे आपको। संत कह रहे मैं परमार्थी नहीं, फिर कौन परमार्थी है? ध्यान से सुनना, जेठ बैसाख का महीना, आम का वृक्ष लगा, बहुत बढ़िया पकी अमियां लगी। ध्यान से सुनना भैया, अब साधु परमार्थी है या वृक्ष परमार्थी है, मैं इस विषय का आपको उदाहरण देने चला। जेठ बैसाख का महीना है, आम का वृक्ष लगा, उसमें बहुत बढ़िया पके आम लगे हैं और एक महात्मा जी वह पेड़ के नीचे बैठे विश्राम कर। ध्यान से सुना ना, बैठे हैं बाबा उसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। लड़का है छोटे छोटे, उठाया कंकड़ पत्थर और पेड़ पर मारने लगे। आम गिर जाए, आम गिरेगा तो खाने को मिलेगा। बाबा लेटे हैं बेचारे, एक लड़के ने उठाया कंकड़ मारा, वो डाली में छिड़के बाबा की खपड़ी पे गिरो। बाबा जी की खपड़ी गई फूट। ध्यान से सुनना, बाबा जी की खपड़ी फूटी गई। हाँ, लड़के ने देखा दादा गजब हुई, बाबा की खपड़ी हमने फोड़ डालो दादा। लड़का भाग पड़ा, लड़का भाग पड़ा। बाबा बोल बड़े बच्चा रुक जा। लड़के ने सोचा अगर रुकी है तो ये बगौना उठा देता ही हमें हम पट जाएंगे। तो हमने इस बाबा की खपड़ी फोड़ दिया, बाबा की खपड़ी से खून बहने लगा। बाबा भाजक चले गए, लड़का भागते चला गया। बाबा दौड़ा, बच्चा रुक जा, बच्चा रुक जा, बच्चा रुक। लेकिन बालक डर गया, 5 साल का बालक डर गया। बाबा की खोपड़ी फूट गई।
बाबा करे बच्चा रुक जा, लड़का नहीं रुक रहा, हाय बच्चा रुक जा, नहीं रुक रहा, आवाज लगाई बाबा रुक बालक, बेवकूफ कहीं का, मैं रोक रहा हूं, रुक नहीं रहा, बालक रुक गया। ध्यान से सुनना, वो बालक बाबा के चरणों में गिर गया, बोला बाबा हमका क्षमा कर दो, हमरे हाथ से कंकड़ छूटी दो, तुम्हारी खपड़ी पे लाग दो, हम तो आम तोड़ रहे थे, आम गिरा रहे थे। ये लड़का कह रहा बहनों भी चलो, तो बाबा बोले भाई बच्चे से बच्चे तुम हमका क्षमा कर दो। ध्यान से सुने ना, बात बड़े मतलब की है। लड़के ने बाबा के आगे हाथ जोड़ा, बोला बाबा हमका क्षमा कर दो, मैंने हमारे हाथों से कंकड़ छूट गया, जो तुम्हारी खपड़ी में लगा खपड़ी फूट गई, आज के बाबा हमका क्षमा कर दो। बाबा बोले बच्चा तुम हमका खुद ही क्षमा कर दे, क्यों? लड़के ने कहा बाबा खपड़ी हम तुम्हारी फोड़े, हमका क्षमा मांगना चाहिए, तुमका क्षमा मांगा, तुम्हारी तो खपड़ी फूटी गई। बाबा बोले बच्चा दुख इस बात का है, मैं क्षमा इसलिए मांग रहा हूं, अगर ये कंकड़ इस पेड़ में लगता तो ये पेड़ तुम्हें फल खाने को देता, ये कंकड़ अगर इस पेड़ में लगता तो ये तुम्हें फल खाने को देता बच्चे, और मेरे फल हमारे कंकड़ लगा है, मैं तो तुमको कुछ खाने को भी नहीं दे सकता, इसलिए हम परमार्थी नहीं है, ये वृक्ष परमार्थी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। समझ में आ नहीं आया भैया? समझ में आ नहीं चाहिए, ये समझ में आना चाहिए, हम परमार्थी नहीं। सीटी आ रही है बेटा? ये 20 मुद्रा विनय सिंह भैया, 21 मुद्रा रघुनाथ सिंह, ये भैया लोगों की तरफ से दूध पीने के लिए ये श्रद्धा प्राप्त हो रही है। आप सभी का जीवन मंगल में हो, परमात्मा सदा सुखी रखे, मन आपका धर्म कर्म